कला के विद्यार्थियों नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं जांगीड़ पवन कुमार। विद्यार्थियों, हम लोग विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण इस अध्याय के अंतर्गत अब तक जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला और आधुनिक कला की चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी के अंतर्गत अर्थात विभिन्न कला शैलियों का जो वर्गीकरण है उसके अंतिम टॉपिक बाल कला के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बाल कला क्या है? इस पर जब भी हम विचार करते हैं तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आता है कि जो बालकों द्वारा किया गया कार्य, रचना या सृजन है वही बाल कला है। बाल कला से तात्पर्य वह कला जो बाल कलाकारों द्वारा किया गया चित्रकर्म अथवा अन्य कलात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें कि कोमल बाल मन में उठने वाले भावों की, उसके आसपास घटित होते संसार की सुंदर सहज कलात्मक प्रस्तुति है। इसी को बाल कला कहा जाता है। बाल कला का शाब्दिक प्रयोग और व्याख्या आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन की खोज है, क्योंकि बाल मन सबसे अधिक कोमल, भावुक, अत्यंत निर्दोष और पवित्र होता है। बच्चों का जो मन है वह कोमल होता है, भावुक होता है और अत्यंत निर्दोष और पवित्र होता है। और बच्चों द्वारा की गई अभिव्यक्ति भी बड़े बड़े चिंतनशील मन को भी सहज आकर्षित कर लेती है। बच्चों का भोलापन कला के संयोग से अधिक विकसित और प्रस्फुटित होता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान और मनोवैज्ञानिकों ने बाल कला को प्रत्येक बच्चे के लिए अत्यंत उपयोगी माना है। उदाहरण के लिए चित्रकला में सुंदर आड़ी तिरछी रेखाएं, रंग बिरंगे आकर्षक विभिन्न रूप बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं। उससे उनका संवेदनशील बाल मन अधिक क्रियात्मक बनता है। विद्यार्थियों, बाल कला बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य कलात्मक कार्य हैं। इसे बच्चों की कला या बच्चों की कला के रूप में जाना जाता है। बाल कला का सबसे पहले प्रयोग पाश्चात्य विद्वानों ने किया, जिनमें फ्रैंक सीजैक का नाम प्रमुख है। सीजैक ने बाल कला अभिव्यक्ति के 7 चरण माने हैं। जैसे कि जो प्रथम चरण है वह बालक के 2 से 5 वर्ष की अवस्था तक होता है और उसे अस्पष्ट और घसीटेदार चित्रांकन वाला चरण मान सकते हैं। इस उम्र में अर्थात 2 से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बालक अस्पष्ट और घसीटेदार चित्रांकन करता है। उसके बाद में द्वितीय जो चरण है, लगभग 4 वर्ष की अवस्था से यह आरंभ हो जाता है और इस चरण में बालक हाथों द्वारा भावों की लयात्मक अभिव्यक्ति करता है। इसी प्रकार 6 वर्ष की अवस्था से तीसरा चरण आरंभ हो जाता है और उसके अंतर्गत बालक अमूर्त प्रतीकात्मक अंकन की अभिव्यक्ति करता है। ऐसे ही लगभग 7 से 8 वर्ष की जब अवस्था आरंभ होती है उस समय बच्चा या बालक
विभिन्न आकारों से परिचित होने लगता है और उसके बाद में 5वें चरण में अर्थात जब बालक 9 से 10 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है उस समय वह विभिन्न आकारों की विशेषताओं का प्रकटीकरण करने लगता है। 6वें चरण की बात की जाए अर्थात बालक जब 11 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था के बीच का होता है उस समय वह विभिन्न रंगों, आकारों एवं अंतराल विभाजन का विभक्तीकरण करना समझ जाता है। और जो अंतिम चरण है जिसको 7वां चरण बोलते हैं, यह 15 से 18 वर्ष की अवस्था तक माना गया है। इसमें बालक आकारों की सही सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार फ्रैंक सीजेक ने बाल कला अभिव्यक्ति के ये 7 चरण माने हैं। विद्यार्थियों, कालांतर में अनेक विद्वानों ने बाल कला पर अपने गहन अध्ययन प्रकाशित किए हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, जिसके अंतर्गत बाल कला के मनुष्य के विकासशील अवस्था का प्रथम सोपान माना है और आदिम कलाकारों मानव की अभिव्यक्ति से जोड़कर इसकी विस्तृत व्याख्याएं दी है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो बाल कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे वर्तमान आधुनिक कला और कलाकार द्वारा भी विशेष रूप से स्वीकारा गया है। प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार पिकासो ने कहा कि प्रत्येक बालक एक कलाकार है। एक अन्य अध्ययन से यह भी कुछ विद्वान मानते हैं कि बालक रेखांकन में रुचि रखते हैं और बालिकाएं अलंकरणात्मक चित्रण से अधिक रुचि लेती हैं। हालांकि यह केवल एक विचार है। एक अन्य अमेरिकन अध्ययन के अनुसार बालिकाएं बालकों की अपेक्षा चित्र निर्माण के प्रति अधिक रुचि लेती हैं। सारांशतः यदि देखा जाए तो कलाएं बाल विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वर्तमान में लगभग सभी विद्यालयों में चित्रकला की प्रतियोगिताएं इसीलिए आयोजित करवाई जाती हैं। वर्तमान आधुनिक कला में कई कलाकार यह मानते हैं कि उनकी कला में बाल कला के अंतर्दर्शन होते हैं, अर्थात बाल स्वरूप अभिव्यक्ति आज आधुनिक समकालीनता में एक विशिष्ट शैली स्वरूप प्रकट होती है। अमूर्त कला इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अमूर्त कला अर्थात जिसमें विषय व आकार गौण होकर अथवा नहीं होते बल्कि रंगों, रेखाओं व तानों का अद्भुत सामंजस्य चित्र के सौंदर्यात्मक पक्ष को एवं भावों की अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है। विद्यार्थियों, बाल कला सिर्फ बालकों की सहज अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि बाल मन के मनोभावों और उस पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को उजागर करने का सशक्त माध्यम है। साथ ही आधुनिक कला और कलाकारों द्वारा भी अपनी कला में विशेष स्थान दिया है। इस प्रकार बालकों द्वारा जो अभिव्यक्ति की जाती है वह सरल, सहज होती है और उसके सीजेक ने कई चरण माने हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह होती है बाल कला। हमने शास्त्रीय कला का अध्ययन किया, आधुनिक कला का अध्ययन किया, लोक कला का अध्ययन किया, आदिम कला का अध्ययन किया। तो सभी कलाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उसी प्रकार बाल कला की भी अपनी एक पहचान है। धन्यवाद।